चीन से आई एक खबर ने एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को बहुत बड़ा झटका दिया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और गिरावट भी ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी गई। खबर है कि चीन में टेस्ला की कारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। प्रोडक्शन बंद करने की वजह कारों की कम होती डिमांड को माना जाने लगा। ऊपर से पहली बार टेस्ला को अपनी कारें बेचने के लिए ग्राहकों को ऑफर देने की जरूरत पड़ गई। पहले ईयर एंड सेल के नाम पर ग्राहकों को हर गाड़ी पर $3,750 यानी करीब 3 लाख रुपए की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में कंपनी ने इस छूट को दुगना कर दिया। अब हर गाड़ी पर $7,500 यानी करीब 6 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। इसीलिए बाजार को एक नहीं ऐसे कई संकेत एक साथ मिले जिनसे लगा कि टेस्ला की कारों की डिमांड कम हो रही है। असर यह हुआ कि लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में टेस्ला के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ऐसा टेस्ला के साथ बाजार में पहले कभी नहीं हुआ था। इस गिरावट के बाद टेस्ला के शेयर की कीमत $109.10 पर आ गई, यानी करीब 9,000 रुपए का एक शेयर। जबकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। मस्क की नेटवर्थ करीब 70,000 करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि यह पूरा साल टेस्ला के लिए बेहद खराब बीता और टेस्ला के शेयरों की कीमत इस साल 69% तक कम हो गई। और साल खत्म होते होते हालात संभलने के बजाय और बिगड़ गए। माना जा रहा है कि टेस्ला के लिए साल 2023 भी मुश्किल हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका के आर्थिक हालात बनेंगे। खुद मस्क इस बात की आशंका जता चुके हैं कि साल 2023 में अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला की कारों की डिमांड और भी कम होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा कि मस्क का पूरा ध्यान ट्विटर पर है, इसलिए वो टेस्ला को मझधार से निकाल नहीं पा रहे। इधर राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपनी मां और दादी के गुणों वाली बीवी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में इन दिनों 9 दिन का ब्रेक चल रहा है और इसी दौरान एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि उन्हें कैसी बीवी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी में उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों के गुण होने चाहिए। 52 साल के राहुल गांधी ने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि वो उनका प्यार थी और उनकी दूसरी मां थी। उधर खबर है कि विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करेगी। खासतौर पर भारत सरकार की नजर ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों को भारत बुलाने पर है, ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नए सिरे से लाने की तैयारी में है। खबर है कि इस पर 10,000 से 12,000 करोड़ तक खर्च किए जाएंगे। इस रकम से विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना का खाका तैयार करने पर काम तेज कर दिया है, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। इससे पहले 2020 में स्मार्टफोन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने PLI स्कीम शुरू की थी। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट के साथ रोका हो गया। यह समारोह राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित करवाया गया, जिसमें अंबानी परिवार के अलावा उनके करीबी दोस्त मौजूद रहे। मंदिर में पहुंचने पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर परिसर में एक ड्रोन के जरिए उन पर फूलों की बारिश भी की गई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे को कुछ साल से जानते हैं और रोका सेरेमनी के बाद अब कुछ महीनों में ही दोनों की शादी भी हो जाएगी।